संगम, सड़क और सियासत। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जिंदगी पिछले कुछ दिनों की इन्हीं तीन शब्दों के इर्द गिर्द मंडरा रही है। कभी वो पालकी पॉलिटिक्स करते नजर आते हैं तो कभी गौरक्षा के नाम पर विपक्षियों से हाथ मिलाते हैं, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद का ये दोनों ही फॉर्मूला काम नहीं किया। इसीलिए उन्होंने ऐलान किया कि अब वो अगली मौनी अमावस्या तक एक सनातनी फौज तैयार करेंगे, जिसका नाम चतुरंगनी सेना होगा और जिसका काम गौरक्षा को बढ़ावा देना होगा। लेकिन अब इसी ऐलान को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी सेना का थीम है टोको, रोको और ठोको, जिसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि आखिर अभिमुक्तेश्वरानंद किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा ऐलान। काशी के पवित्र घाट पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। वाराणसी के श्री विद्या मठ में उन्होंने चतुरंगनी सेना के गठन की घोषणा कर दी। ये सेना गौरक्षा, धर्म रक्षा, शास्त्र रक्षा और मंदिर रक्षा के लिए काम करेगी। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने साफ कहा कि ये सेना सनातन धर्म के खिलाफ काम करने वालों पर अंकुश लगाएगी। जो इस उद्देश्य के लिए समर्पित है, जो धार्मिक प्रतीक हैं, उन प्रतीकों के ऊपर हो रहे प्रहारों को रोकने के लिए जो भी रखता है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि आजकल सनातन पर कई तरफ से हमले हो रहे हैं, गौ माता पर अत्याचार बढ़ रहा है, ब्राह्मणों और निर्बल सनातनियों को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चल रहा, इसलिए अब संगठित रूप से रक्षा करनी होगी। उन्होंने चतुरंगनी सेना बनाने का फैसला किया। इस सेना में कुल 2,18,700 सदस्य शामिल किए जाएंगे। ये सदस्य पूरे देश से भर्ती होंगे। सेना के सदस्य पीले वस्त्र पहनेंगे और हाथ में फरसा यानी परशुक रखेंगे। फरसा देखकर लगता है जैसे पुराने समय की तरह तैयार रहना है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बार बार कहा है कि ये पूरी तरह कानूनी तरीके से काम करेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सेना का थीम क्या है? अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 3 चरणों वाला सिद्धांत बताया। पहला, टोको यानी चेतावनी दो, अगर कोई नहीं माने तो दूसरा स्टेप रोको यानी रोकने की कोशिश करो, और अगर फिर भी कोई नहीं मानता तो तीसरा स्टेप ठोको। ठोको का मतलब कोई हिंसा या मारपीट नहीं है। ठोको का मतलब है प्रशासनिक प्रहार करना, यानी लिखित शिकायत करना, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना, कोर्ट जाना और अधिकारियों से जवाबदेही तय करना, पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर काम करना। आसान भाषा में समझे तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि अब सनातनी लोग चुप नहीं बैठेंगे, पहले चेतावनी देंगे, फिर विरोध करेंगे और आखिर में कानूनी तरीके से कार्रवाई करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सेना को 4 अंगों में बांटा है। पहला, मन बला यानी बौद्धिक शक्ति। इसमें विद्वान, वकील, मीडिया वाले और बुद्धिजीवी होंगे जो बौद्धिक और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, तन बला यानी शारीरिक शक्ति। इसमें युवा सदस्य होंगे जो लाठी, फरसा, डंडे से ट्रेनिंग लेंगे। तीसरा, जन बलान यानी स्वयं सेवक शक्ति। इसमें आम लोग होंगे जो रोज, हफ्ते, महीने या साल भर सेवा करेंगे। चौथा, धन बलान यानी आर्थिक शक्ति, जिसमें दान देने वाले लोग होंगे जो पैसे से मदद करेंगे। अगली मौनी अमावस्या को संगम स्नान के बाद सेना औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुद इस सेना के अध्यक्ष होंगे। उन्होंने कहा कि ये सेना गौ माता की रक्षा करेगी,
ब्राह्मणों की रक्षा करेगी और सनातन के कमजोर लोगों की मदद करेगी। ये ऐलान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों गौरक्षा के नाम पर कई घटनाएं हुई और अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार गौरक्षा पर जोर दे रहे हैं। लेकिन ठोको शब्द सुनकर कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हिंसा की तरफ इशारा तो नहीं रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फरसा लेकर घूमना देखकर डर लगता है, जबकि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बार बार समझा रहे हैं कि ये सिर्फ प्रतीक है, असल काम कानूनी रास्ते से होगा। 27 सदस्यों की एक टीम भी बनाई गई है जो सेना को फैलाने का काम करेगी। अगले 10 महीनों में सेना पूरी तरह तैयार हो जाएगी। अभी मुक्तेश्वरानंद पर भड़के रामदेव बाबा। एक तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती चतुरंगनी सेना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ योग गुरु स्वामी रामदेव इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जब रामदेव बाबा से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या आप अभी मुक्तेश्वरानंद को मानते हैं, तो उन्होंने जवाब देने की बजाय सच्चे साधु के 26 गुण बताना शुरू कर दिया। रामदेव ने शास्त्रों, रामचरितमानस, भगवत गीता और वेदों का हवाला देते हुए कहा कि सच्चा साधु सबसे पहले ब्रह्मनिष्ठ होता है। उनके मन में सत्ता या संपत्ति का कोई घमंड नहीं होता। साधु वही है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सबका हित साधता है। रामदेव ने आगे कहा कि सच्चा साधु वही हो सकता है जिसके अंदर ज्ञान विज्ञान हो। साधु वो है जिसने खुद को भगवान के लिए समर्पित कर लिया हो और जिसके अंदर रत्ती भर भी अहंकार ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल हर कोई खुद को गुरु बता रहा है। कोई कहता है मैं 100 करोड़ लोगों का गुरु हूँ, लेकिन सबसे पहले देश को आपको गुरु मानना चाहिए। भारत गुरुओं का देश है, इसीलिए कोई एक व्यक्ति अकेला सबका गुरु नहीं बन सकता। रामदेव बाबा ने सीधे नाम लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद की आलोचना नहीं की, लेकिन उनके बयान से साफ लग रहा है कि वो सच्चे साधु के गुणों पर जोर दे रहे हैं। यानी रामदेव बाबा कह रहे हैं कि साधु बनने के लिए सिर्फ घोषणाएं काफी नहीं, अंदर से सच्चाई, त्याग और ज्ञान होना चाहिए। ये बयान अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के चतुरंगनी सेना वाले ऐलान के ठीक बाद आया, इसीलिए लोग इसे अप्रत्यक्ष जवाब मांग रहे हैं। रामदेव ने गौरक्षा जैसे मुद्दों पर भी कहा कि इन्हें राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। साधु को शांति से काम करना चाहिए, अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। उनके 26 गुणों की लिस्ट में त्याग, ज्ञान, समर्पण, अहिंसा और सेवा जैसे शब्द बार बार आए। रामदेव का बयान सुनकर कई लोग कह रहे हैं कि सनातन परिवेश में अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई एक ही होनी चाहिए। फरसा वाले बाबा का उदाहरण। अब बात करते हैं मथुरा के उस महान गौरक्षक की जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। फरसा बाबा का नाम संत चंद्रशेखर दास था। फिरोजाबाद के नगला भोपाल गांव में जन्मे चंद्रशेखर बाबा ने मात्र 19 साल की उम्र में सांसारिक जीवन त्याग दिया और संन्यास ले लिया। उन्होंने अयोध्या की कार्य सेवा में भी हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन गौरक्षा को समर्पित कर दिया। बरसाना के औजनौक गांव में उन्होंने गौशाला चलाई, जहां पर उन्होंने करीब 400 से ज्यादा गायों की देखभाल की। बाबा की सबसे बड़ी पहचान थी उनका 15 किलो का भारी फरसा। वो रात के अंधेरे में भी सड़कों पर गश्त लगाते थे। गौ तस्करी की कोई सूचना मिलते ही वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते। उन्होंने सैकड़ों गायों की जान बचाई। उनके समर्थक बताते हैं कि बाबा को खाने पीने की चिंता नहीं थी, एक आलू खाकर पूरा दिन गुजार देते थे। लेकिन गौरक्षा का ये रास्ता आसान नहीं था। 2012 और 2015 में बाबा पर जानलेवा हमले हुए, फिर भी वो नहीं डरे। आखिरकार हाल ही में मथुरा दिल्ली हाईवे पर एक सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही उनके समर्थकों में गुस्सा भड़क उठा। हाईवे जाम कर दिया गया, पथराव हुआ, गाड़ियां तोड़ी गई।
पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कई लोग घायल हुए और 19 लोगों को जेल भी भेजा गया। फरसा वाले बाबा का उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की चतुरंगिणी सेना में भी सदस्यों के हाथ में फरसा होगा। बाबा की तरह वो भी गौरक्षा के लिए समर्पित होंगे, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने साफ कहा कि उनकी सेना हिंसा नहीं, कानूनी और प्रशासनिक रास्ता अपनाएगी। फिर भी रोको टोको ठोको और फरसा का जिक्र सुनकर कई लोग फरसा वाले बाबा को याद कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये रास्ता सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहेगा। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौरक्षा को लेकर काफी सक्रिय है। उन्होंने पहले 81 दिन की काविष्टि यात्रा का ऐलान किया, अब चतुरंगिणी सेना बना दी है। उनका मकसद सनातन धर्म को मजबूत करना और गौ माता की रक्षा करना है। लेकिन ठोको जैसे शब्द और फरसा का प्रतीक कुछ लोगों को आक्रामक लग रहा है। स्वामी रामदेव ने सच्चे साधु के गुण बताकर अप्रत्यक्ष रूप से इस पर सवाल उठाया। वहीं फरसा वाले बाबा की मौत हमें याद दिलाती है कि गौ रक्षा का काम कितना जोखिम भरा हो सकता है। यूपी की सड़कों पर, संगम के किनारे और सियासत के गलियारों में ये बहस तेज हो गई है कि गौ रक्षा के लिए संगठित प्रयास सही है भी या नहीं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।